नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, सत्य की सदा ही जीत होती है। आप यदि ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और सदा नेकी के राह पर चलते रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आप सिर्फ नेकी करते रहिए, लोगों की भलाई करते रहिए, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहिए। बस इतना ही आप करते रहिए, आपको कोई भी दुनिया की बुरी शक्तियां पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि सत्य की सदा ही विजय होती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है आज, बस इतना ही। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति, पढ़ा लिखा, बहुत से पुस्तकों का ज्ञाता, बहुत से धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ चुका, उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। वह जानता है कि ईश्वर अंत में सत्य के साथ ही रहते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली आपका शत्रु क्यों न हो, उसकी पराजय होनी है। और कभी कभी तो पराजय से बहुत बुरा उसके साथ हो जाता है। तो आज मैं यही बताने के लिए कि आपको कितना भी कुछ हो, ईश्वर का दामन कभी छोड़ना नहीं। दोस्तों, ईश्वर आपका साथ कब देते हैं? जब आपके अंदर अहंकार नहीं हो, आपके अंदर दूसरे के प्रति घृणा नहीं हो, क्रोध नहीं हो, दूसरे से बदले की भावना नहीं हो, इस पूरी तरह जो अच्छे एहसासों से परिपूर्ण रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि जो कर रहा होता है आपके साथ बुरा, उसका बहुत बुरा होता है। क्योंकि जो ऊपर वाले की जो लाठी है, वो जब पड़ती है किसी पर तो वो आवाज नहीं करती है। एक घटना ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सभी वेदों को भी पढ़ चुके हैं, कई पुराणों को पढ़ चुके हैं और बहुत सारी हजारों किताब पढ़ चुके हैं, वो ज्ञान का उनके पास भंडार होता है। उसको अगल बगल के कुछ लोग बहुत ज्यादा हमेशा परेशान करते, उस पर तरह तरह के लांछना लगाते, तरह तरह के आरोप लगाते। ये सब उन लोग, चूंकि वो लोग खुद इस तरह के प्रवृत्ति के हैं और जिस प्रवृत्ति के हैं वैसा ही लांछना दूसरे पर लगाते हैं। ईश्वर थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसको कष्ट जरूर दे देते हैं, लेकिन ईश्वर उसको निकालते भी हैं। और जो उनके साथ बुरा करता रहता है, उसके साथ वक्त आने पर इतना बुरा कर देते हैं कि वो जिंदगी भर उसको याद रखता है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा कि सुअरों से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुअर जो है आपको तो गंदा कर ही देगा, लेकिन वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसने आपको अपने जैसा बना दिया। तो दोस्तों, आपको दृढ़ रहना है कि हमको उन सुअरों की तरह नहीं बनना है और ईश्वर का दामन कभी नहीं छोड़ना है। ईश्वर आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर पल साथ रहेंगे, हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। और एक दोहा है दोस्तों, आप लोग भी सुने होंगे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो वो ऐसे थे कि हमेशा चाहे दुख हो या सुख हो, ईश्वर को भूलते नहीं थे, ईश्वर को हमेशा याद करते थे। ईश्वर हमेशा हर दुख सुख में उनके साथ
खड़े रहते और उनको ढाढ़स बढ़ाते कि वक्त आने दो। उनको भीतर से सिर्फ एक ही बल मिलता, एक ही आवाज आती कि वक्त आने दो, वक्त आने दो। और ऐसा एक दिन वक्त आ भी गया। एक दिन उस आदमी को, उस सज्जन आदमी को, उनका पड़ोसी जो है इतना तंग कर दिया कि वो सोच रहे थे कि क्या कोई सज्जन को किसी जगह रहने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, उसे नहीं रहना चाहिए। तो बहुत वो दुखी थे और दुखी मन से अपने प्रभु के पास बैठ गए और अपनी बातें पूरी बता दिया कि अगर ऐसा है तो मुझे ले चलिए आप अपने पास, है ना। अगर मेरे लिए इस पृथ्वी पर जगह नहीं है, सिर्फ दुष्टों के लिए ही जगह है, तो आप मेरे को ले चलिए अपने पास। ईश्वर से बैठ करके सिर्फ एक ही प्रार्थना करता कि उन दुष्टों ने अपनी ताकत दिखाई है, प्रभु आप अपनी ताकत उनको दिखा दो। बस किसी से कोई बैर भाव रखता नहीं, कुछ होता तुरंत भूल जाता, तुरंत मन से निकाल करके फिर अपने काम में लीन हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो दुष्ट है वो पूरा परिवार कहीं किसी मंदिर में दूर गया था घूमने। गया, मंदिर से जब लौट रहा था तो वो जो गाड़ी है उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरा परिवार उसमें समाप्त हो जाते हैं। तो अब दोस्तों इस कहानी से आप भी कुछ सीख लीजिए। कम से कम यदि आप में थोड़ा सा भी इंसानियत बचा हो, अगर आप ह्यूमन हैं, तो दूसरों को सताना छोड़ दीजिए। जितना आप से हो उतना भलाई का काम कीजिए। लोग क्या कहते हैं वो उसको सोचने दीजिए। आप अपने काम से, अपने पथ से कभी विचलित नहीं होइएगा दोस्तों। ईश्वर हमेशा देखते हैं, देखते रहते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। वो सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। तो सही वक्त जब आता है तो उसको उचित सजा मिल भी जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, आप अगर ह्यूमन हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने अनेक बाधाएं आएंगी। आपको अनेक लोग, क्योंकि सज्जनों की संख्या आजकल बहुत कम होती है, अधिकांश दुर्जन लोग ही होते हैं, तो दुर्जनों की संख्या काफी अधिक है। तो आप जो है क्या करें, तो अपना जो आपका पथ है उसको मत छोड़िए, आपका जो अपना कर्तव्य है उसको कर। हाँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आप सबों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि आप सर्वोपरि नहीं है, आप ऑलमाइटी नहीं है, ऑलमाइटी कोई और है और उनसे आपकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती है। इसलिए आप ऑलमाइटी में हमेशा विश्वास रखिए और उनको सुपुर्द कर दीजिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपका एक एक चीज देख रहे हैं और उसको वक्त का इंतजार कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, है ना। और यदि अभी तक आप इस चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी प्रेरणादायी कहानी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।